अस्सलामुअलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और क्यों जरूरी है आपको समझना। अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, कारोबार के इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो क्यों आपने समझनी है। तो जिस तरह के एनवायरनमेंट जो लफ्ज है माहौल, वो सब वो चीजें होती हैं जो कि इर्द गिर्द आपके नजर आती हैं, टेंजिबल हो या अनटेंजिबल। टच कर भी सकते हो, कुछ चीजें आप टच नहीं भी कर सकते, लेकिन वो आपके बिजनेस को और आपको इफेक्ट करता है, मुतासिर करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट हर वो इंडिविजुअल या कंपनी या इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके कारोबार को इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है। वो इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपके कारोबार के लिए अच्छा भी वो एनवायरनमेंट हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कारोबार के असल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो टाइप के हैं। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि आपके कंपनी के अंदर है, जो आपके कंपनी के मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ आप ही को अच्छा या बुरा मुतासिर कर सकता है वो एनवायरनमेंट। तो वो उस एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि सिर्फ आप ही के कंपनी को अच्छा या बुरा इफेक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फर्दर दो किस्म के हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया वाले जगह को, वो जो एक्सटर्नल मतलब आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में वो एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन वो आपके कंपनी को इफेक्ट करता है, तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया वाले जगह के कंपनीज को वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करे। तो उसको मतलब छोटे लेवल पे, मतलब थोड़े से कंपनीज को, ओवरऑल नहीं, थोड़े से कंपनीज को, थोड़े से लोगों को वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करे, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। जो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट है, वो तब्दीलियां है, वो चीजें हैं जो कि ओवरऑल, जो कि ज्यादा कंपनीज को, ज्यादा कारोबार को इफेक्ट करता है। जिस तरह के कोविड-19 कोरोना ओवरऑल बिजनेसेस को उसने इफेक्ट किया था, और अगर कोई फ्लड वगैरह इस तरह की कोई चीज आ जाए तो वो उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया वाले जगह को, मतलब पानी आ गया, पानी वो सारा रोड वगैरह बंद हो गया, तो स्पेसिफिक एरिया के बिजनेस को उसने इफेक्ट किया और वो बंद हो गया टेम्पररी, या फिर उसका जो सेल्स है या जो बिजनेस है उसका फ्लो थोड़ा सा कम हो गया। तो इसको माइक्रो और मैक्रो कहते हैं, और ये चीजें बिजनेस के खुद के कंट्रोल में नहीं होते, ये बाहर से आ जाते हैं। तो ये मुख्तसरन सा माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन था। अब मैं डिटेल में जाऊंगा उसके तरफ, जो कि इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। आपके बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉइज है, जो कि आपका लेबर है, वो कैसा है? वो स्किलफुल है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो आपके बिजनेस के साथ मतलब सिंसियर है कि नहीं है, और वो उनको वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है जो उनको होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने कंपनी में स्किलफुल एम्प्लॉइज, लेबर्स वो हायर करते हैं, तो आपके कंपनी पॉजिटिव उसका ग्रोथ होगा और वो पॉजिटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बस बंदा चाहिए, सिर्फ सिस्टम पे बैठे हैं, सिर्फ ये काम थोड़ा सा करे और स्किल उसका इतना नहीं हो, तो वो काम तो करेगा, स्किलफुल नहीं करेगा, उससे मिस्टेक के भी चांसेस है, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसको लर्निंग में भी टाइम लगेगा। क्यों?
वो इसलिए कि वो उसका स्किल नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, उसका उस चीज के साथ पहले रिलेशन नहीं था। आप जस्ट लो सैलरी की वजह से अपने कास्ट को मिनिमाइज करने की वजह से आपने उसको हायर किया और उसने आपके बिजनेस ग्रोथ पे इतना नेगेटिव इफेक्ट डाला। लेकिन अगर आप स्किलफुल और अच्छे एम्प्लॉय को, लेबर को हायर करते हैं तो वो आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा आपसे ज्यादा पैसे तो जाएंगे, लेकिन बैक पे वो आपके अच्छे क्वालिटी का चीज बनाएगा, अच्छा आपका जो सिस्टम पे आपने बिठाया हुआ है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, मिस्टेक एरर्स के चांस बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इसी तरह आपका बिजनेस ग्रो करेगा और पॉजिटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है वैल्यू सिस्टम। आपके कंपनी के अंदर आप अगर ओनर है, आप अगर कारोबार करने वाला खुद है, आपका बिलीफ क्या है, आप किस तरह वैल्यू देता है हर एक चीज को, आप अपने एम्प्लॉय को कितना वैल्यू देता है अपने कारोबार के अंदर के, वो कितना मतलब मेरे कारोबार के अंदर उसका कितना वो है हिस्सा है, उसका कितना वो हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है मेरे कारोबार के अंदर, उसके ग्रोथ के अंदर। एम्प्लॉय को कितना वैल्यू देता है, कस्टमर को कितना देता है, वेंडर या सप्लायर को कितना देता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको आप कितना वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं उसका मीन आप उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश ज्यादा करोगे, और जब आपके कस्टमर, आपका वेंडर, आपका एम्प्लॉय ये सेटिस्फाई होगा तो आपका कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ करेगा, वो बढ़ेगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जस्ट मुझे प्रॉफिट, मुझे कमाई चाहिए, और एम्प्लॉय को कम सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय जाहिर बात है वो काम ही कम करेगा, आपके सामने वो काम ज्यादा करना शो करेगा लेकिन वो काम कम करेगा। और अगर कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, आप जस्ट पैसे कमाने के चक्कर में है और उनको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे जो उनको चाहिए, तो वो एक बार तो आपसे लेगा, दूसरी बार आपसे लेगा, लेकिन वो फिर हट जाएगा, वो दूसरी कंपनी की तरफ स्विच करेगा। तो वो ये चीजें जो है आपके वैल्यू, आपके बिलीव किस तरह है, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपके मैनेजमेंट का बिलीव क्या है, आपका बिलीव क्या है कि किस तरह ग्रो करे। तो ये चीजें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डालते हैं आपके बिलीव भी आपके बिजनेस पे। इसके अलावा आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आपकी कंपनी का कैसा है। अगर आपकी कंपनी बड़ी है उसमें मैनेजमेंट स्टेप वाइज जो आ रही है, जो कि डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर, फिर मैनेजर, ये सारे जो स्टेप वाइज जो नीचे आ रही हैं, तो वो उनको डिसीजन मेकिंग में टाइम कितना लगता है। अगर कोई कंपनी एक फैसला करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज बनाने के लिए कि हमने अगले महीने से ये चीज बनानी है, ये चीज करना है या ये चीज नहीं करना, ये हमने ज्यादा एम्प्लॉइज जो है ना वो अगले साल लेना है या नहीं लेना, ये सारे जो डिसीजन है, जो फैसले करने हैं, वो टाइम पे हो सकते हैं कि नहीं, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि आपके कंपनी के अंदर है। ये चीजें दूसरों को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ आप ही की कंपनी को इफेक्ट करता है कि ये डिसीजन जो लेता है ये टाइम पे ले सकता है कि नहीं। इसका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम लगाता है कि ऐसा ना हो कि ये फैसला लगाने पे इतना टाइम लगा है कि फैसले का फायदा ही ना हो, मतलब डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लगा है कि वो डिसीजन लेते लेते काम ही खत्म हो गया हो। तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है कि वो डिसीजन टाइम पे ले सकता है कि नहीं, चीप मतलब वो कम खर्चे पे वो डिसीजन लेता है कि नहीं, खर्चा इतना ज्यादा है कि हर एक टाइम आप डिसीजन मेकिंग के लिए एग्री भी नहीं हो, तैयार भी नहीं हो कि यार इस पे फिर खर्चा आएगा। तो इस वजह से आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये भी आपका बिजनेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है कंपनी इमेज और ब्रांड, जो कि ये कंपनी इमेज और ब्रांड का तो जाहिर बात है, नाम से पता लग रहा है कि आपके कंपनी का इमेज किस तरह है, कस्टमर के जहन में उसका इमेज किस तरह है, उसका तस्वीर उसके जहन में कैसा बना हुआ है कि ये चीज आप ले रहे हैं। आप कस्टमर एक दूसरे के साथ अगर कोई बात करता है कि ये चीज लें, तो वो किस बिलीव पे एक दूसरे के साथ बात करता है। आपके कंपनी का जहन उन
कस्टमर के जहन में आपकी कंपनी का नाम कैसा बना होगा? वो इस वजह से आपसे ले रहा है कि आप सस्ता चीज बेच रहे हैं, या वो इस वजह से आपसे ले रहा है कि आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, या वो इस वजह से ले रहा है कि आप चीज लेने के बाद जो सर्विस है वो अच्छा प्रोवाइड करता है? किस वजह से ले रहे हैं, किस वजह से आप की कंपनी जो है उसका तस्वीर कस्टमर के जहन में कैसा बना हुआ है? तो वो जो है वो आप ही पे डिपेंड करता है। अगर आप सस्ती चीज और अच्छी चीज प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर के जहन में अच्छा इमेज बनेगा, अच्छा तस्वीर बनेगा और वो आपकी कंपनी की तरफ जो है फिर से आएगा। लेकिन अगर आप चीज ही अच्छा नहीं बनाओगे, महंगा बनाओगे और सर्विस अच्छा प्रोवाइड नहीं करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर एक आधा बार आ भी जाएगा चेकअप के लिए, चेक करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसने महंगा लिया और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है तो वो वन टाइम तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद फिर नहीं लेगा। तो इस वजह से आपके कंपनी का जो इमेज है वो आपने खुद ही बनाना है। आप अपनी कंपनी का इमेज किस तरह बनाता है? कस्टमर के जहन में। तो ये आपका बिजनेस को पॉजिटिव नेगेटिव बोथ जो है वो इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है फिजिकल एंड फैसिलिटीज। ये मैं इंटरनल एनवायरनमेंट, बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट्स के बारे में बता रहा हूं कि फिजिकल एंड फैसिलिटीज। फिजिकल आप क्या है, आपकी कंपनी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हैं, किस तरह है, वो सारा चीज जो है वेल डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब मॉडर्न हिसाब से है कि नहीं आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो इस वजह से आपका फिजिकल जो सिस्टम है, जो कंपनी के अंदर जो उसका लेआउट है, जो उसका प्रोसेस का जो स्टेप्स है वो कैसे है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, सारा कुछ जो फिजिकल चीजें है ये आपका कैसा है। अगर आप अच्छी नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम टाइम में अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और चीप कॉस्ट के साथ। तो ये आपके बिजनेस को पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छे जो टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो कॉस्टली भी पड़ेगा और वो आपका टाइम भी ज्यादा लेगा और इसी तरह आपके बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपने करना है। इस तरह नहीं कि आपने कंपनी स्टार्ट किया और फिर बैठ गए और अपना जो प्रोसेस है आपका सिर्फ उसी पे चलाए, बस एक प्रोसेस है, ये इधर से आगे उधर से बस चलता रहे। नहीं, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है। अगर आपने अपने कंपनी की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपने रिसर्च और डेवलपमेंट भी करना है। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपके कंपटीटर्स आपसे ऊपर जाएगा, आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वही पुराने सिस्टम पे, एक ही प्रोसेस पे बैठा रहेंगे। तो आपको इनोवेशन जरूर करनी है। एक चीज आप बना रहे हैं तो उस चीज के साथ आपने दूसरा तीसरा और नए तरीके से इनोवेशन भी करना है। और इनोवेशन के अलावा आपने रिनोवेशन भी करना है। अपना जो प्रोसेस आपका जो चल रहा है उस प्रोसेस को अपडेट करना है। टाइम के साथ साथ आपने उस प्रोसेस को अपडेट करना है, अपना कॉस्ट कम करना, अपना क्वालिटी अच्छी करनी है। तो ये चीज जो है रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो आपकी कंपनी को काफी इफेक्ट करता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करते, एक ही प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो आपकी कंपनी पीछे रह जाएगी और कंपटीटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे और उस वजह से ऑटोमेटिक आपकी कंपनी डाउन चली जाएगी। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक जो आता है इनटेंजिबल, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो चीज है जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन वो आपके कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं अंदर की तरफ। वो क्या है? उसमें आता है मोटिवेशन, लीडरशिप, या फिर कॉपी राइट, या फिर उसके अलावा जो आपकी कंपनी का गुडविल है, ये सारे आते हैं आपके इनटेंजिबल बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो कि
आपको दिख तो नहीं रहा लेकिन महसूस करता है, आप खुद भी करता है, दूसरे भी करता है। लीडरशिप आपका कैसा है, आप अपने एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करता है, कैसे उनसे काम लेता है। ये तो नहीं कि सिर्फ आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देंगे, वो ज्यादा काम करेंगे, नहीं। उस सैलरी सिर्फ जस्ट पैसा जो है ना एक चीज नहीं है जो कि आप किसी को खुश कर सकते हैं। उसके अलावा आपका लीडरशिप प्रोसेस आपका कैसा है, आप कंपनी जो है किस तरह लीड करते हैं अपने जूनियर्स को, अपने लेबर्स को, आप अपने एम्प्लॉयज को कैसा मोटिवेट करता है काम की तरफ, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय आपके साथ कितना सिंसियर है। और इसके अलावा गुडविल, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कस्टमर के जहन के अंदर आपका कंपनी का इमेज कैसा है, तो गुडविल आपका कैसा है। तो ये चीजें नजर तो नहीं आती लेकिन ये चीजें आपके बिजनेस के ग्रोथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो पॉजिटिव भी, अगर ये चीजें अच्छी है तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर ये चीजें बुरी है तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा और आपका जो बिजनेस है वो डाउन जाएगा। उसके बाद आता है कंपेटिटर एडवांटेज। कंपेटिटर एडवांटेज क्या है, जो कि आप दूसरे अपने जो कंपटीटर्स है, आपके साथ जो मुकाबले में जो बिजनेसेस है, उनसे आप बेहतर अगर हैं तो किन चीजों की वजह से आप बेहतर हो सकते हैं। वो हो सकता है आप क्वालिटी के बेस पे, वो हो सकता है आप टाइम के बेस पे, वो हो सकता है आप प्राइस के बेस पे, और वो हो सकता है आप सर्विसेज और मैनेजमेंट के बेस पे। कैसे, क्यों? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो बिजनेस आपके लिए आपकी चीज महंगा भी लेगा लेकिन क्वालिटी पे वो आएगा। अगर कस्टमर जो है वो अच्छे कस्टमर है, बैकअप उसका अच्छा है, फाइनेंशियल वो अच्छे है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, तो वो आपके चीज के लिए प्राइस भी ज्यादा देगा लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, आपके कंपटीटर एडवांटेज कैसा है, आप चीज सस्ते बना रहे हैं, क्वालिटी उसके नॉर्मल है, लोग कहता है कि उधर से ये 10 का मिलता है और इधर से ये 9 का मिलता है, चीज तकरीबन सेम है, तो ये जो 9 का मिल गया तो ये आपका कंपटीटर एडवांटेज है। उससे 10 का नहीं ले रहा, आपसे 9 का ले रहे हैं, और उस 9 की वजह से एक जो दिरहम है, एक जो रुपए है, उसकी वजह से आपका जो चीज है वो ज्यादा बिकेगा। तो इस वजह से आपका कंपनी ग्रो करेगा। 1 रुपए तो आप कम कमाएंगे लेकिन उस 1 की वजह से आपका कस्टमर ज्यादा हो गया तो उस साइड से आपका रेवेन्यू ज्यादा हो गया। आप डिलीवरी टाइम पे करते हैं और दूसरा डिले करते हैं, तो वो कस्टमर जो है वो आपसे ही चीज लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मैंने डिलीवरी ऑर्डर बुक किया और इतने टाइम के बाद आएगा। तो ये सारा चीज आपका कंपटीटिव एडवांटेज दूसरी कंपनीज पे क्या है, और वो अगर एडवांटेज आपका अच्छा है तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, और अगर कंपटीटिव एडवांटेज आपका बुरा है, दूसरे आपसे टाइम पे भी चीज पहुंचाता है, दूसरा आपसे सस्ता भी चीज दे रहा है, दूसरा आपसे क्वालिटी भी अच्छी दे रही है, तो फिर तो आपका बिजनेस रह गया, तो फिर आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स थे जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आते थे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम पहचानेंगे कैसे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किन किन चीजों से पहचाना जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि बाहर से आते हैं और आपके कंपनी को और आपके साथ साथ दूसरे कंपनीज को भी इफेक्ट करता है, और आपका उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो उनके फीचर उनको समझने वो क्या चीज है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, जो कि सिर्फ आपके कंपनी के नेचर वाले कंपनीज को भी इफेक्ट करता है और जनरल ओवरऑल बिजनेसेस को भी इफेक्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिर्फ आप ही के बिजनेस के नेचर के कंपनीज को इफेक्ट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। वो भी हो सकता है कि सिर्फ आपके बिजनेस के नेचर के बिजनेस को इफेक्ट करे, और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल जनरल भी इफेक्ट करे। कैसे? अगर कोई स्टेक होल्डर, कोई कस्टमर, कोई जो आपके रिलेटेड है, जो कस्टमर है, स्टेक होल्डर है, वो अगर ज्यादा होते हैं, अगर आप कस्टमर इंक्रीज हो जाते हैं,
तो आपके सिर्फ आप ही कंपनी के नेचर की कंपनी को इफेक्ट किया है पॉजिटिव। अगर डिक्रीज होता है या उसका मोरल डाउन हो जाता है तो वो आपकी कंपनी को नेगेटिव इफेक्ट करता है। और फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर फ्लड वगैरह आ जाता है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया वाले बिजनेसेस को इफेक्ट करता है और ओवरऑल बिजनेसेस को नहीं करते। लेकिन जो जनरल कैसे हो सकता है, वो ऐसे कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे या पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री का ठीक नहीं है तो वो जो है सिर्फ आपके बिजनेस को या आपके नेचर वाले बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा, वो ओवरऑल सारे बिजनेसेस को इफेक्ट सेम करेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। वो उस बिजनेस के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह हैंडल करता है। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस के, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है बिजनेस का, वो इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एग्जांपल दूं कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसके वजह से कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है उस कंट्री के कंपनीज पे। सबसे पहले उस कंट्री के एरोप्लेन यूज हुआ है, जो एयरपोर्ट है वो यूज हुआ है। उसके अलावा उसका जो रियल एस्टेट, जो उधर के जो लोग फुटबॉल को देखने के लिए गए थे उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो इफेक्ट हुआ। लोगों ने खाने पीने के लिए जो चीज लेना था वो सारा, लोग ज्यादा थे उन्होंने चीजें ली हैं। तो एक फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से इतना ज्यादा बिजनेस उनका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान में फ्लड आया था जो रिसेंटली, उस एक फ्लड की वजह से, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, उस एक फ्लड की वजह से कितना ज्यादा कारोबार को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। तो ये इंटर रिलेटेड है कि आप एक बिजनेस को इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करेगा, ओवरऑल करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वो डायनामिक होता है, वो सेम नहीं रहता। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अगर दूं तो पहला जब मोबाइल आया था उस पे जब सिर्फ टेलीफोन था, कॉल कर सकते थे। फिर उसके बाद मोबाइल बटन वाला आ गया, उस पे हम कॉल भी कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे। फिर उसके बाद एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड पे हम कॉल भी कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे, पिक्चर और वीडियोस भी भेज सकते थे। अब 4G आ गई है तो पिक्चर, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब हम कर सकते हैं। तो ये जो चीजें है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो एक्सटर्नल चीजों के जो मुश्किलात है उनको हल करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है, उनको अपडेट किया जा रहा है, तो ये डायनामिक है, ये सेम नहीं रहता, हमेशा ये सेम नहीं रहता। जिस तरह के टीचर्स पहले जो है चार्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे, लेकिन अब मार्कर पे, अगर क्लासेस डायरेक्ट क्लासेस लेते हैं तो वो मार्कर और व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, या फिर ज्यादातर टीचर्स ऑनलाइन वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऑनलाइन करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, ये अपडेट होता है टाइम टू टाइम। और इसके अलावा ये अनसर्टेन होता है, एनी टाइम ये चेंज होने का उसका खतरा है। ये नहीं कि एनवायरनमेंट अब ठीक हो गया तो बस कांस्टेंट रहेगा, नहीं, जिस तरह डायनामिक इसी तरह अनसर्टेन। ये अच्छा भी हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, बुरा भी हो सकता है एनी टाइम। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना है। अगर नेगेटिव आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है, अगर पॉजिटिव करता है आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है तो उसके हिसाब से आपने एडजस्ट होना है। तो ये अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि आपको ये समझना काफी मुश्किल होता है। एनी टाइम आप जो है ना उसके लिए तैयार रहोगे और एनी टाइम उसको एडजस्टमेंट, उसको हैंडल करने के कोशिश करोगे तो वो कोशिश, वो एडजस्टमेंट मुश्किल होता है। तो ये कुछ
चीजें थी जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहचान सकते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या आता है, जो कि कुछ इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, या फिर इसके अलावा पॉलिटिकल है। तो ये जो अक़साम है इसके, ये एक्सटर्नल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब एक जो सोशल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कहते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। सोशल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये है कि कस्टमर अगर आउटसाइडर है, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका फैशन चेंज हो गया, उसका ये जो उनका वैल्यू नॉर्म्स जो है उसके चेंज हो गए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्यों चेंज हो गया। आपने अब उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एडजस्टमेंट अपने कंपनी का कर सकते हैं। अगर कस्टमर का टेस्ट आप ईटिंग वो चेंज हो गया, तो आपने जो है अपने कंपनी का चीज जो है उस तरह एडजस्ट करना है कि उसको उस चीज की तरफ जो है वो बनाए। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी टाइम पे कस्टमर को जो फुल टाइट जीन्स पहनने का पैशन होता है, तो अब अपने कंपनी का जो है ना, अगर जीन्स की कंपनी, तो वो टाइट बनाना शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली जो है कट जो थोड़े से सिरे हुए पैंट्स थे, उसका पैशन चल गया था, तो उस हिसाब से आपने जो है ना, फिर उस हिसाब से आपने कंपनी का जो पैंट्स है वो थोड़ा सा सिरा हुआ बनाना पड़ता था आपको। तो इस हिसाब से कस्टमर को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने कंपनी के मैनेजमेंट को, अपने कंपनी के जो प्रोसीजर को आप एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो आपकी कंपनी को पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकती है, और आपने ये समझना है, एनी टाइम अपडेट रहना है आपने इस चीज के साथ कि आजकल सोशली किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का टेस्ट चल रहा है, किस तरह का चीज लोग लाइक करते हैं और किस तरह की चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, एक्सटर्नल चीजों के लिए आपने एनी टाइम खुद ही अपडेट रहना पड़ेगा और उसके साथ आप एडजस्ट करना आपको पड़ेगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसे आपका बिजनेस को इफेक्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है वो बढ़ जाए, तो आपके कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। और अगर इन्फ्लेशन आ जाए या फिर डिफ्लेशन आ जाए, महंगाई हो जाए या चीजें सस्ते हो जाए, तो वो आप खुद नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिकली गवर्नमेंट कर लेते हैं, तो आपके कंपनी जो है वो इफेक्ट करता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर करेंसी का जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो जाए, तो इस वजह से आपके कंपनी जो है वो इफेक्ट करते हैं। अगर इन्फ्लेशन हो जाए, तो आपने चीजें सस्ती ली होगी, आप कस्टमर को महंगा भेजेंगे, तो इस वजह से आपका जो बिजनेस है वो पॉजिटिव ग्रोथ करेगा टेम्पररी। लेकिन अगर डिफ्लेशन हो जाए, तो आपने चीजें महंगी ली होगी और चीजें आपको मजबूरन आप सस्ता बैठना पड़ेगा। हाँ, नुकसान पे तो नहीं बैठोगे, लेकिन इतना बैठोगे कि मतलब कंपटीटर्स के प्राइस के हिसाब से आपको कम से कम नीचे के प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो आपके कंपनी को पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट करता है। आपके कंपनी उसकी वजह से ग्रोथ भी करती है, आपकी कंपनी उसकी वजह से डाउन भी आ जाती है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का है, वो आपके कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जैसा कि फॉर एग्जांपल मोबाइल जो आ गया है, पहले कंपनीज जो है वो मतलब मैनुअल या फिजिकल या इस तरह देखते कि वो चीजें बेचते थे और उनके साथ कस्टमर उसका एक लिमिटेड होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जो अब बढ़ गई है, मोबाइल आ गया है, तो बिजनेस दुनिया के एक कोने में होता है और कस्टमर दूसरे कोने में, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक दूसरे के साथ ऑर्डर भी कंफर्म करता है, डील भी करता है, और फिर उसके बाद जो एरोप्लेन है, जो सी वे पे आता है, जो शिप के जरिए जो आते हैं, तो
ये भी टेक्नोलॉजी है ना, जो कि एरोप्लेन है या शिप है या बाय रोड है, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो इन चीजों की वजह से फिर वो ऑर्डर सिर्फ डील कंफर्म नहीं होता, वो डिलीवरी भी हो जाती है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, अगर आपके कंट्री का, आपके रीजन का, आपके जो इलाके का पॉलिटिकल सिस्टम अगर ठीक है, स्टेबल है, तो आपका जो कारोबार है, बिजनेस है, वो सही चलेगा, वो एक स्टेबल वे पे चलेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, आपके कंट्री में इन्वेस्टर नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा कि अगर अभी इन्वेस्टमेंट की है, अगर किसी कारोबारी बंदे ने पैसे लगाए हैं, ज्यादा पैसे लगाए, कारोबार स्टार्ट की, वो एक जो पॉलिटिकल मेंबर है जो अभी मुल्क चला रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसीज और रूल्स एक्ट होंगे। लेकिन दूसरा अगर आ गया तो उसके हिसाब से रूल्स और पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपके कंपनी को नेगेटिव इफेक्ट करता है। वो इसलिए कि आप एक पॉलिटिकल मेंबर के हिसाब से जो रूल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपना कारोबार चलाएंगे, उसके हिसाब से आप मैनेज करेंगे। लेकिन अगर वो दूसरे दिन चेंज हो गया तो वो दूसरा रूल्स ले आएगा, तो दूसरे रूल्स के हिसाब से आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। और इस वजह से, इन वजूहात की वजह से आपके जो कंपनी है वो इफेक्ट करेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्टेबल है तो सही है, मतलब चेंजेस उसमें नहीं आते, मुकाबला और ये ज्यादा वो नहीं होते, तो आपका कारोबार सही समझ पे चलेगा। और अगर हर रोज झगड़े है, हर रोज जो है मारपीट है, हर रोज दम है, तो इन चीजों की वजह से, जल्द से जुलूस है, इन चीजों की वजह से आपका कारोबार काफी इफेक्ट करेगा। अगर किसी जगह पे जल्द से जुलूस हो जाएगा, रोड बंद हो जाएगी, आपका कारोबार बंद हो जाएगा। अगर उसी जल्द से जुलूस में आग लगाया जाए या इंतशार इस तरह किया जाए तो आप ही के बिजनेस को नुकसान के ज्यादा खदशा है। तो इन चीजों की वजह से अगर पॉलिटिकली आपका कंट्री स्टेबल है तो आप बिल्कुल मुतमईन हो और आप इसीलिए अपना जो सोच है वो अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर अनस्टेबल हो तो आप एनी टाइम जो इस डर में होंगे कि कई धरना की, जुलूस की, जलसा, इस तरह की चीजें ना हो जाएं हमारे कारोबार पे, वो ना पड़े। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से स्पेशली आपकी कंट्री का करेंसी डाउन चली जाती है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल है, तो करेंसी वैल्यू आप चली जाती है। तो ये मुख्तसर सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था कारोबार का, जो कि मैंने बताने की कोशिश की है। मैं भी एक्सप्लेन अच्छा किया या नहीं, लेकिन असल में समझाना ये चाहता हूँ इस वीडियो का, जो मेरा मेन मकसद है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो समझाना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आपने कारोबार स्टार्ट करना है तो आपने इन चीजों का जरूर ख्याल करना है। पहला मैंने आपको कारोबार के जो अहमियत है, जो कारोबार के फायदे हैं वो बताया, नुकसान बताए। इसके अलावा कारोबार किस किस किस्म का होता है ये जस्ट इसलिए बता रहा हूं कि आप कारोबार के फायदे देख के कारोबार की तरफ आ जाए। आप किस कारोबार के साथ ज्यादा रिलेटेड है, कौन सा कारोबार आपको स्टार्ट करना आसान है, तब मैंने जो है ना वो आपके कारोबार के कंपोनेंट्स, जो स्कोप्स है वो बताएं कि कौन सा कारोबार आपके लिए स्टार्ट करना आसान है। अब ये एनवायरनमेंट इसलिए बता रहा हूं कि आपने ये चीजें जो है ये जहन में रखना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसके हिसाब से आपने अपना कारोबार पहला स्टार्ट करना है। और जब स्टार्ट करोगे तो इन चीजों की वजह से आप स्ट्रेस में ना जाए, गम में ना जाए, उनको मैनेज करने की कोशिश करें और उनको हैंडल करने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। स्ट्रेस में जाने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। अब सक्सेस, मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में समझाना चाहता हूं कि अगर आप गहरे पानी में छलांग लगाते हैं, तैरते हैं, फिर उससे निकलते हैं, आप कितना सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जो पानी का गहराई है वो मिसाल लीजिए कि वो आपका टाइम है।
उस टाइम में आपने छलांग लगाया और जो तैरना है वो आपका मतलब तरीका है, आपको आता है कि नहीं, बिजनेस चलाना आता है या पानी में तैरना आता है कि नहीं। वो जो तैरना है वो आपका बिजनेस का तरीका है, और जब बाहर निकल गए तो आपका रिटर्न है, जो कि बिजनेस में आपको जो पैसों के हिसाब से रिटर्न होगा, और उस तैरने में आपको उस नहाने का मजे के शक्ल में आपको सामने आता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप सब्र ना करें, पेशेंस ना करें कामयाबी के लिए, आप डायरेक्ट जो है सैलाबी पानी में जो रेला होता है पहाड़ों से आता है उसमें छलांग लगाते हैं, तो उसका गहराई जो है, मतलब उस गहराई को मैं एग्जांपल देता हूं टाइम के साथ, उसका गहराई नहीं होती। आप जल्दी करते हैं सक्सेस में जाने के लिए, तो वो आपको एक पत्थर से मारता है, दूसरे पत्थर से मारता है, और मारते मारते आप आखिर में आपको मार ही देता है। तो ये उसका गहराई नहीं है, उसका स्पीड है, जो कि आप जो है गहराई का मतलब टाइम, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आप जल्दी से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप गिर जाओगे, एक दूसरे पत्थर के साथ आपको मारेगा, फिर आखिर में आप मर जाएंगे। तो इसी तरह आप बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, जल्दी करोगे, तो वो एक प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम, आपको मसले आएंगे, और मसले आते आते फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आखिर में आप कारोबार क्लोज करोगे। तो इस वजह से ये जो है पानी की गहराई जैसे आप अपने सक्सेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए टाइम दें, और उसी की वजह से आप फिर इंशाल्लाह कामयाब होंगे।